ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। नमो नमः। आज हम कृष्ण दर्शन शास्त्र का चैप्टर 24 लेकर उपस्थित हुए हैं। कृष्ण और कंस का सामना। कृष्ण और कंस का सामना, चैप्टर 24। तो हमारे कृष्ण राजमहल में, राजभवन में एक गेस्ट रूम उनको दे दिया गया है, उस वक्त का जो होता था महल में, और उनको कहा गया है कि वो उसमें विश्राम करें और अगले दिन सुबह उनको कंस से मिलवाया जाएगा। अब कृष्ण अपने कक्ष में पहुंचते हैं। कृष्ण अपने कक्ष में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ कई असुरों के मुखौटे लटक रहे हैं। कक्ष में मुखौटे लटक रहे हैं। अब ये कक्ष उनको डरावना सा प्रतीत हुआ। उन्हें लगा, यार ये कैसी जगह में आ गया मैं, इतने मुखौटे लटक रहे हैं असुरों के इस कक्ष में। और वो मुखौटे हैं जिन असुरों को श्री कृष्ण ने मारा है। उन असुरों के मुखौटे वहाँ लटक रहे हैं उस कक्ष में। तो श्री कृष्ण ये देख के हैरान रह गए। उन्होंने कहा, ठीक है, मुखौटे लटक रहे हैं तो मुखौटों पे तो मैं विजय प्राप्त कर चुका हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, मुखौटों पे तो मैं विजय प्राप्त कर चुका हूँ, अब मैं किस पे विजय प्राप्त करने आया हूँ? श्री कृष्ण ने अपने आप में ही प्रश्न किया। तो आप ये जाने कि जब हम आत्मज्ञान की दृष्टि में आगे बढ़ते हैं, आत्मज्ञान प्राप्त करने की दृष्टि में जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम अपने इष्ट के सामने, अपने कृष्ण के सामने, अपने सारे दिखावटी मुखौटे, अपने सारे जो मैं करते हुए जो हमारा दिखावापन है ना, उस दिखावेपन के मुखौटे हम श्री कृष्ण या अपने अंदर के इष्ट के सामने, अपने ध्यान में, अपने अंतर में, जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं आत्मज्ञान प्राप्त करने की दिशा में, तो हम ये मुखौटे हमें उतारने पड़ते हैं अपने श्री कृष्ण के सामने, अपने इष्ट के सामने। उनको अपना एक एक मुखौटा, अपना एक एक चीज़ उतार के सामने रखनी पड़ती है कि प्रभु देखो, ये मैं ऐसा, उस जगह में ऐसा, उस जगह में ऐसा। मतलब अपना सारा मैं का बोध, जो भी आपको जैसा भी है, सच्चा बुरा, अच्छा बुरा, दिखावटी या बनावटी, जो भी आपके मुखौटे हैं, श्री कृष्ण के सामने उतारते जाइए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि इन मुखौटों पे तो मैं विजय प्राप्त कर चुका हूँ। यानी आत्मज्ञान की दृष्टि में यदि आप सारे मुखौटे उतारने लग गए हैं, तो अब मैं किस पे विजय प्राप्त करने आया हूँ? अब मैं कंस पे विजय प्राप्त करने आया हूँ, इन मुखौटों पे विजय प्राप्त कर चुका हूँ। तो आत्मज्ञान की दृष्टि में मैं बता रही हूँ कि हु इज कंस, हु इज कंसा। तो कंस इज द बैड इंटेंशन इन योर माइंड, इट इज द माइंड हिमसेल्फ और हरसेल्फ। कंस इज द माइंड और मन, माइंड द सुपरफिशियल मैं, जो जिस सांसारिक बुद्धि से हम चलते हैं। तो कंसा इज द सुपरफिशियल मैं, और माइंड, जिसको हम माइंड बोलते हैं, दिमाग बोलते हैं, जो दिमाग हमें संसार में दौड़ाता रहता है, संसार की क्रियाएं कराता जाता है, मैं का बोध करा के। ठीक है, तो कंसा इज द माइंड और दिमाग, जिसको आप कहते हैं। ठीक है, सांसारिक बुद्धि जो हमको लगाए रखती है इस संसार में। तो कंसा इज द दैट सुपरफिशियल मैं। मुखौटे यानी कि हम अपने विकारों पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, जो हमने कालिया मर्दन में किए। मैंने बताया था आपको
कि हिंसा और अहंकार, और मैंने 6-7 आपको विकार गिनाए थे। एक बार मैंने आपको 10 विकार भी गिनाए थे। तो विकारों पे जैसे क्रोध, काम वासना, हिंसा, स्वार्थ, और ऐसे मैंने गिनाए थे आपको विकार। तो उन विकारों पर तो मैं विजय प्राप्त कर चुका हूँ। तो अब मैं यहाँ पर इन मुखौटों के पे विजय प्राप्त करके अब मैं यहाँ पे किस पे विजय प्राप्त करने आया हूँ? तो अब मैं विजय प्राप्त करने आया हूँ माइंड पर, कंस पे। ठीक है। सो दिस इज इन आत्मज्ञान फॉर्म, और ये अब कंस और कृष्ण और कंस का सामना होगा। अब कृष्ण ने कहा कि बेटा कंस, तेरी तो मैं ऐसी की तैसी करने वाला हूँ, क्योंकि तू मुझे जानता नहीं है। ये जो मुखौटे तूने मेरे कक्ष में लगा रखे हैं, क्या मैं इनसे भयभीत हो जाऊँगा? क्या मैं इनसे डर जाऊँगा? मैं डरने वालों में नहीं हूँ, मैं डराने वालों में हूँ। नाउ हियर कृष्ण, जो उनका भोला भाला रूप था, एक मधुर रूप था, जो रास लीला करने वाला रूप था ब्रिज में, यहाँ पर कृष्ण के अंदर जो परिवर्तन आप इस जगह देखेंगे, वो परिवर्तन मानव जीवन में आत्मज्ञान प्राप्त करने की दृष्टि में भी होता है। आत्मज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति जब वो आगे बढ़ता है अपनी साधना में, तो पहले वो बहुत भीरू होता है, डरा हुआ, सहमा हुआ होता है दुनिया वालों से, सांसारिक उससे, कि मैं प्रभु की दिशा में बढ़ रहा हूँ, मेरी अवमानना होगी, मेरी अवहेलना होगी, मुझे डराया जाएगा, मुझे धमकाया जाएगा, मुझे इस दिशा में बढ़ने से रोका जाएगा, मेरा तिरस्कार होगा, अपमान होगा। और वो उन चीज़ों का सामना करते हुए डरते डरते करता है, डरते डरते करता है, डरते डरते करता है। लेकिन जब उसके मुखौटे वह उतार चुका होता है अपने कृष्ण के सामने, और जब श्री कृष्ण कहते हैं कि बेटा इस कंस को मार ले, इस कंस को मार दे, तब तेरा असली चेहरा, असली स्वरूप, असली आत्मस्वरूप उभर कर आ जाएगा। और जब असली आत्मस्वरूप उभर कर आ जाएगा, तो वह तेरी आत्मा का दर्शन तू अपने हृदय में पाएगा। और ये कार्य इष्ट ही कराता है। आपका सद्गुरु, आपका इष्ट जो आपके हृदय में बैठा हुआ है, वह आत्मस्वरूप की दर्शन कराता है। सांसारिक गुरु होते हैं, वो आपको दीक्षा देते हैं, आपको आत्मज्ञान या आत्मबोध कराते हैं, पर आत्मस्वरूप का दर्शन आपको आपका हृदय में बैठा हुआ इष्ट ही गुरु के फॉर्म में आपको आपके आत्मस्वरूप के दर्शन कराता है। तो अब श्री कृष्ण ने कहा कि कंस, बेटा कंस, तेरे की तो मैं ऐसी की तैसी करने वाला हूँ, और अब तो मुझको देखना। तो ये श्री कृष्ण ने उन मुखौटों को देख के कहा। जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करने की दिशा में इन भयावह मुखौटों को देख के डर जाता है, या उनकी संगति में फिर से बैठ जाता है, वो फिर आगे ईष्ट की दिशा में नहीं बढ़ पाता है, वो फिर आत्मस्वरूप प्राप्त करने की दिशा में नहीं बढ़ पाता है। ये मुखौटे, ये विकारों के मुखौटे, ये मन के मुखौटे आत्मज्ञान प्राप्त करने की दिशा में बढ़ते हुए व्यक्ति को बहुत डराते हैं, बहुत आतंकित करते हैं, उसका मानसिक संतुलन हिला देते हैं, उसको भ्रम जाल में फंसा देते हैं। माया जाल उस पर सब तरफ से आक्रमण करता है। लेकिन जब वो कृष्ण की दिशा में बढ़ रहा है और अपने सद्गुरु के डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो उसको विजय प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। उसको अपने कृष्ण के सानिध्य में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, और वो अपने आत्मस्वरूप के दर्शन उस कंस को मार के करता है। कंस इज द माइंड. Mind have to be killed, mind have to be destroyed to find your आत्मस्वरूप. Now the thing comes, अब बात आती है कि इस माइंड को हम ख़त्म कैसे करें, इस माइंड को हम कत्ल कैसे करें। अगर ये माइंड कत्ल हो गया तो हम तो चारों खाने चित्त हो जाएंगे, हमारी तो बुद्धि अस्थिर हो जाएगी, हम तो कुछ सोच भी नहीं पाएंगे, हम तो कुछ कर भी नहीं पाएंगे।
ये एक भयावह भयावह वो है जो तथ्य के रूप में बता रखा है लोग बागों को कि अगर माइंड चला गया तो तुम्हारा दिमाग चला गया तो तुम बिल्कुल मेंटली ख़त्म हो गए, तुम्हारी मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉय हो गई एंड यू आर नो यू कैन नॉट सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, है ना। ये सब बेकार की बातें हैं कि अगर आपने माइंड अपना श्री कृष्ण के सामने अर्पित कर दिया है तो आप वर्ल्ड में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, आप बल्कि उन माइंड वाले लोगों से बहुत अच्छी तरह से सरवाइव कर पाएंगे और बेहतर दिशा में सरवाइव कर पाएंगे अगर आपको अपने परम गुरु ईष्ट में उस अथाह श्रद्धा है। आपने अगर अपने आप को संपूर्ण रूप से आपका अस्तित्व अपने श्री कृष्ण या अपने ईष्ट को, अपने सदगुरु को जो अंदर बैठा हुआ है हृदय में, उसको अर्पित कर दिया है, तो आप इन दिमाग वाले लोगों से, माइंड वाले लोगों से बेहतर कर पाएंगे, बहुत बेहतर कर पाएंगे। तो ये स्थिति आती है। तो चलिए, अब सुबह का वक्त हो गया है, सुबह हो गई है, सुबह हो गई है। शंख घड़ियाल तो मथुरा में कहाँ बजते थे तब जब कंस था, तो वो कहाँ बजेंगे। तो जो भी था, असुरों ने नगाड़े बजा दिए सुबह सुबह की, हाँ सुबह हो गई है। और आज फिर घोषणा हो गई सब जगह कि आज कृष्ण का कंस के वीर योद्धाओं से सामना किया जाएगा। जो बालक पर्वत उठा रहा था ब्रिज में और जो कालियामर्दन कर रहा था, उस बालक की प्रतियोगिता आज कंस के जाबाज योद्धाओं से होगी। मल्ल युद्ध होगा, हाथियों से युद्ध होगा और भी कई सारी प्रतियोगिताएं होंगी। तो सारी मथुरा वासियों को खबर दी जाती है कि ये सारी प्रतियोगिताएं देखने महल के प्रांगण में पधारें, महल में आए, महल में राज दरबार में आए और ये सारी प्रतियोगिताओं को देखें और अपनी आँखों को हर्षित करें, खुश करें। तो ये नगाड़े बज गए, घोषणाएं हो गई, तुरही बज गई और बस ये सारी जगह हो हल्ला हो गया कि भाई चलो भाई, आज तो हम नई चीज़ के दर्शन करेंगे। आज महाराजा कंस ने प्रतियोगिताएं रखी हैं। ठीक है, ये हो गया। ये प्रतियोगिताएं जिन्हें हम कहते हैं कंस और कृष्ण और कंस का सामना, ये प्रतियोगिता हृदय क्षेत्र में हर दिन होती है। ये प्रतियोगिता हृदय क्षेत्र में हर दिन होती है। अच्छा विचार या बुरा विचार, अच्छा विचार या बुरा विचार, ये प्रतियोगिता सकारात्मक विचार या नकारात्मक विचार में प्रतियोगिता हर दिन होती है। हर दिन इस प्रतियोगिता में आप हिस्सा लेते हैं। आप हिस्सा लेते हैं। आप कौन? आप अपने आप को मन मानते हैं तो मन मानिए, आप अपने आप को आत्मा मानते हैं तो आत्मा मानिए, आप अपने आप को शरीर मानते हैं तो शरीर मानिए, आप अपने आप को माइंड मानते हैं तो माइंड मानिए। आप इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं और ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने सकारात्मक या नकारात्मक विचार में से, गुड और बैड थॉट में से किस थॉट को विजयी बनाते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। सो ये जो कृष्ण और कंस की प्रतियोगिता है, हर दिन नित्य ही आपके हृदय क्षेत्र में होती रहती है एंड यू आर द वन हु डिसाइड्स दैट हु विल बी विनिंग इन दिस कॉम्पिटिशन। ओके, आप खुद निर्णयकर्ता होते हैं, निर्णय देने वाले होते हैं इस बात का कि आप अपने कृष्ण को विजयी बना रहे हैं या कंस को विजयी बना रहे हैं। ये सीधी बात आप पर निर्भर करती है। ओके, चलो अब आई भाई बारी कि भाई वो अक्रूर उनको लेने आ गई कृष्ण को कि चलो महाराज आप तैयार हो गए, चलो कन्हैया तो नहीं कहा उन्होंने कहा चलो कृष्ण, चलो भगवान, आपके लिए बुलावा आया है, आपको मैं ले चलता हूँ। सर्वप्रथम मैं आपको
महारानी देवकी के दर्शन कराऊंगा, वासुदेव के दर्शन कराऊंगा, क्योंकि वो आपको देखने के लिए बहुत आतुर हैं और उनको मैं आपसे कंस के बिना परमिशन के दर्शन करा रहा हूँ और ये दर्शन मैं आपको दूर से ही कराऊंगा। ठीक है, ये मैं कराऊंगा। वो जेल में, कारागार में बंद हैं, उनके दूर से दर्शन करके वो देखना चाहते हैं आपको। प्रतियोगिताओं में भाग लेने से पहले उनको डर है कि कंस उनके इस बालक पर पता नहीं क्या जुल्म ढाएगा, क्या नहीं ढाएगा। तो आप उनके दर्शन कर लें, कारागार में बाहर से ही कर लें। ये मैंने गुप्त ही आपकी मीटिंग रखी है, गुप्त ही मुलाकात रखी है। इस मुलाकात का मैंने कहीं पर वो नहीं किया है। चलो कृष्ण चलो। अक्रूर कृष्ण को लेके कारागार के बाहर आ गए। अक्रूर क्योंकि मंत्री परिषद में थे तो कारागार के गार्ड्स ने उनको बाहर से दर्शन मुलाकात करने का मौका दिया वासुदेव और देवकी का। वासुदेव और देवकी इतने कृशकाय हो गए थे, इतने इतने दुर्बल हो गए थे और उनको ढंग से दिखाई भी नहीं देता था। बस उनकी आंखें जैसे जैसे रुदन ही करती रहती थी, उनसे पानी ही टपकता रहता था। इतनी दीनहीन अवस्था उनकी, इतने दुर्बल कृशकाय हो गए थे। लगता भी नहीं था कि ये राजसी वस्त्र पहनने वाले वासुदेव हैं या राजसी वस्त्र पहनने वाली देव की रानी है, ऐसा लगता ही नहीं था। श्री कृष्ण ने उनको प्रणाम किया, चरण स्पर्श दूर से ही किए और कहा, माते चिंता ना करो, आपको मुक्त कराऊंगा, आप मुक्त होंगी और हम विजयी होंगे। आप बिल्कुल चिंता ना करो। आप जिसके वजह से जितने कष्ट सह रहे थे वो मैं हूँ, मैं आ गया हूँ और मैं आपको मुक्त कराऊंगा, आप चिंता ना करो। और उन्हें प्रणाम करके और श्री कृष्ण उन दोनों का आशीष पाके अक्रूर के साथ आ गए। अक्रूर ने कहा कृष्ण को कि कृष्ण, तुम्हें पता है इतने बड़े बड़े भारी योद्धा कंस ने कंपटीशन में रखे हुए हैं जो 100-100 लोगों को मात देते हैं एक साथ। तुम्हें पता है इतने बल वाले लोग हैं। तुम छोटे से बालक जो जो योद्धा 100 लोगों को एक साथ हरा सकते हैं, वो तुमसे युद्ध करेंगे, तुम कैसे पार पाओगे नारायण, तुम कैसे पार पाओगे? श्री कृष्ण ने कहा, पार मैं नहीं पाऊंगा, पार तो मेरी राधे पाएगी, मेरे हृदय में रहती है मेरी राधे, पार तो वो ही पाएगी। तो फिर करना क्या है? करना कुछ नहीं है, आप तो बस एक काम करना। श्री कृष्ण ने अक्रूर को कहा, क्या? आप ये कहना, जो भी मेरे से युद्ध करने योद्धा है ना, जो भी मेरे से युद्ध करने योद्धा है ना, उनसे ये कहना कि देख, तेरे अंदर है ना बड़ी भयंकर आग लग रही है। बस ये कहना, बस उस आपको तो ये कहना है अक्रूर जी कि तेरे अंदर है ना बड़ी भयंकर आग लग रही है, बस ये कहना है, और जो करना होगा मैं कर दूंगा। क्या अर्थ हुआ इसका? अक्रूर ने श्री कृष्ण से पूछा। अर्थ यही है कि ये जो विचार विकार होते हैं ना, ये जो बुरे थॉट्स होते हैं ना, ये आग के समान होते हैं। और अगर हम बोलेंगे कि तेरे अंदर भयंकर आग लग रही है, तो अब वो समझेंगे कि अंदर है कौन। अब वो समझेंगे कि अंदर है कौन जब वो देखेंगे कि उनके अंदर तो असुर ही असुर भरे हुए हैं, विकारों के रूप में असुर ही असुर भरे हुए हैं। तो मैं सकारात्मकता के रूप में जब बाहर प्रेजेंट होगा तो उनके अंदर असीम जलन, असीम वेदना, असीम पीड़ा अनुभव होगी उनको हृदय में, मन क्षेत्र में, हृदय क्षेत्र में। क्योंकि मैं पॉजिटिव हूँ, मैं सकारात्मक हूँ, कृष्ण हूँ, भगवान हूँ, नारायण हूँ। और मेरे सामने जब असुर आएगा तो मेरे तो दर्शन देखते ही उसके अंदर इतनी जलन, इतनी पीड़ा, इतनी वेदना होगी कि वो तो खुद दहाड़ मार के गिर जाएगा नीचे। श्री कृष्ण ने अक्रूर को कहा कि बस आपको याद ये दिलाना है, उनसे कहना है कि देख, तेरे अंदर बड़ी आग लग रही है, बस ये कहना है, जिससे उनका ध्यान अंदर, अपने अंदर जाएगा और जहाँ पर आग ही आग है और कुछ नहीं। श्री कृष्ण ने कहा।
अच्छा, ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। जब आप श्री कृष्ण की तरफ हो जाते हैं, श्री कृष्ण की तरफ हो जाते हैं, श्री कृष्ण की बात मानने लगते हैं, तो ये विचार, ये नकारात्मक विचार आपके अंदर बहुत भयंकर उत्पात मचाते हैं। ये कोशिश करते हैं कि आपके अंदर जलन, पीड़ा या एक तरीके से अग्नि समान आपका हृदय जलने लग जाए। पर हृदय जब जलता है तो उनका जलता है जो वास्तव में ही दूसरों से ईर्ष्या, जलन, नफरत करते हैं या बुरे विचार रखते हैं। अगर श्री कृष्ण का उदय आपके हृदय में हो गया है तो जलता उन लोगों का हृदय है जो उनका उदय संभाल नहीं पाता, जो उनका उदय बर्दाश्त नहीं कर पाता। और जलता क्या है? विकारों वाला हृदय जलता है, असुरों का हृदय जलता है। असुरों के हृदय में पीड़ा होती है, उनका हृदय क्षेत्र अग्नि के समान जलता है। अगर नारायण की उत्पत्ति हृदय में हो जाती है, अगर आप भक्त हैं नारायण के और नारायण की उत्पत्ति आपके हृदय में हो गई है, तो आपका हृदय असीम आनंद, सुख और ठंडक पाएगा, शांति पाएगा, आराम पाएगा, तसल्ली पाएगा, सुकून पाएगा, आनंद पाएगा और खूब सारे शुभ संस्कार और शुभ लक्षण पाएगा। पर अगर असुर की प्रवृत्ति का व्यक्ति के सामने अगर नारायण का उदय हो जाए तो असुर संस्कार लिए हुए व्यक्ति का हृदय जलने लग जाएगा, बुरी तरीके से जलने लग जाएगा। तो श्री कृष्ण ने यही कहा अक्रूर से कि बस आपको तो इन योद्धाओं को, जो भी कंस के लोग मुझसे जो लड़ने आएंगे, उनको ये कहना है कि देख तेरे हृदय में असीम जलन हो रही है, ध्यान दे। बस ये कहना है, बस यही तो कहना है और कुछ नहीं कहना। श्री कृष्ण ने अक्रूर को कहा। अब होती है भाई मल्ल युद्ध की प्रतियोगिता। मल्ल युद्ध की प्रतियोगिता में अपनी जंघा ठोक ठोक के जितने भी 7-8 बलशाली योद्धा थे, उन सब से कंस ने युद्ध करने की, मल्ल युद्ध करने की बात रख रखी थी कि हर किसी योद्धा से ये बालक युद्ध करेगा। जब पर्वत उठा सकता है तो युद्ध क्यों नहीं कर सकता? हमारी जनता भी देखे इसका कौशल, इसका पराक्रम। और कंस ने सारी व्यवस्था कर रखी थी कि किसी एक न एक योद्धा से तो श्री कृष्ण पटकनी जो वो योद्धा देगा मल्ल युद्ध में, तो श्री कृष्ण चारों खाने चित हो जाएंगे। एक बालक है, कहाँ तक जवाब देगा और इतने 7-8 योद्धाओं के साथ युद्ध करेगा तो उसको पटकनी मिलनी ही है और वो चारों खाने चित होके उसके प्राण पखेरु उड़ने ही हैं। कंस आश्वस्त था। पर इधर अक्रूर ने हर एक योद्धा के कान में जाके कह दिया कि अरे देख, तेरे अंदर आग लग रही है, जलन हो रही है, अपने अंदर को देख, आग लग रही है तेरे अंदर, जलन हो रही है, अंतर को देख। बस असुरों के अंतर श्री कृष्ण के दर्शन से ही जलने लगे। इतनी हृदय में असीम पीड़ा होने लगी उनका हृदय इतना चीत्कार और इतना जलन पैदा करने लगा है। असुर विकारों से ग्रसित लोग थे, असुर थे, है ना। भगवान के विरुद्ध में खड़े हो रहे थे। जो भी नारायण के विरुद्ध में खड़ा होगा वो तो असुर ही होगा ना। तो असुर नारायण के दर्शन पाके क्या भागेंगे नहीं, जलेंगे नहीं? तो उनके हृदय में इतनी असीम वेदना, इतनी अग्नि लग गई, इतनी आग लगी कि उनका अंतर जलने लगा, बुरी तरीके से जलने लगा। उस पीड़ा को वो सह नहीं पाए। युद्ध तो क्या करते, युद्ध तो करने से पहले ही वो कृष्ण का हाथ पकड़ पकड़ के चारों खाने चित होने लगे। आप जानते हैं ये ऐसा ही हुआ था, यूं ही हुआ था। नहीं तो एक बालक, 12-13 वर्ष का बालक इतने बड़े बड़े योद्धाओं को उठा के पटकनी दे सकता था? दे सकता था, देता भी तो दे देता, लेकिन किसको कैसे हराना है ये तो कृष्ण ही जानते हैं कि किसको मैं कैसे हराऊंगा। बस इधर इनके दिलों में अग्नि ज्वाला भड़कती जा रही थी और ये असीम वेदना, असीम जलन से आक्रांत होते जा रहे थे ये सारे के सारे असुर। जिस भी असुर का नंबर आता, अक्रूर उसको थोड़ा थपथपाने के बहाने, सहज करने के बहाने उससे मुलाकात करता और बस जस्ट कान में कह देता, अरे तेरे अंदर पीड़ा हो रही है, तेरे अंदर जलन हो रही है, उसको देख, उसकी तरफ ध्यान दे, देख देख उसकी तरफ देख।
बस ये होते ही उनका ध्यान अग्नि की तरफ जाता, अपने दिल की अग्नि की तरफ, और वो दिल की ज्वाला भड़क पड़ती और उस असीम अग्नि में, जलन में वो कुछ करने योग्य नहीं रहते। कुछ एक दो पैंतरे करते तो करते, और कृष्ण उन सब असुरों को परास्त करते हुए चले गए। मल्लयुद्ध पूर्ण हो गया, मल्लयुद्ध हो गया। हमारे कृष्ण के साथ बलराम भी आए थे, पर बलराम को कंस ने आगे आने नहीं दिया था। उनको कहा कि आप दर्शक दीर्घा में बैठकर आप अपने भाई का उत्सव देखिए, ये देखिए। बलराम बाद में आए थे और कृष्ण पहले आए थे। कृष्ण को अक्रूर पहले लाए थे, बलराम पीछे से बाद में माँ यशोदा ने भेजे थे। तो उन्होंने दर्शक दीर्घा में बैठ के कृष्ण की प्रतियोगिताएं देखी थी। अच्छा, अब आता है मल्लयुद्ध के बाद, जब कंस ने देखा ये इतने बड़े बड़े 100 लोगों को हराने वाले योद्धा कृष्ण के सामने पटकनी खा गए, अब क्या करें, अब किससे इसका युद्ध कराएं। तो अब कंस ने हाथियों का जोड़ा जो पगलाया हुआ था उनसे कहा, उनको महावत को कहा कि भाई इस जोड़े को छोड़ दो। इसके ऊपर, कृष्ण के ऊपर, कि भाई हमारे ये हाथी हैं, तुम में दम है तो इनको टैकल करके बताओ, तुम में दम है तो इनको टैकल करके बताओ। ये हमारे थोड़े बिगड़े हुए हाथी हैं। दो बड़े बड़े हाथी लाके खड़े कर दिए कृष्ण के सामने। आप सोच सकते हैं, पगलाया हुआ हाथी किसी को भी रौंद दे तो उसके प्राण उड़ जाए। पर इधर क्या हुआ, नारायण थे वो, और हाथी जो जीव है, जीव ही है, लेकिन वो नारायण को पहचान लेगा क्या? उसके, वो असुर है क्या हाथी? हाथी असुर नहीं है, जीव है। उसने देखा साक्षात नारायण है ये तो। बस वहाँ से ऊपर ऊपर माला टंग रही थी, जो प्रतियोगिता स्थल था सजाया हुआ था, ऊपर मालाएं टंग रही थी। उन मालाओं को हाथी ने अपनी सूंड से गिराया, सूंड से पकड़ा, उतारा और श्री कृष्ण के गले में डाल दी, जयमाला डाल दी श्री कृष्ण के गले में। दोनों हाथियों ने यही किया और अपने पैर मोड़ के उनके सामने नतमस्तक हो गए और सूंड उठा के उनका अभिवादन करने लगे। ये हाथियों ने किया। अब कंस घबरा गया। अब कंस को लग गया कि भैया मेरे योद्धा हार गए, मेरे हाथियों ने उसको समर्पण कर दिया, ये है क्या भला, अब क्या करूं। कंस भागा भागा अपने कक्ष में गया, अपने कक्ष में जाके छुपने लगा। उसने कक्ष के द्वार बंद कर लिए। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। जिन राक्षसों के दम पे, जिन असुरों के दम पे मैं बैठा हुआ था कि ये इसको मार गिराएंगे, इस लड़के ने तो उन सब पर विजय प्राप्त कर ली है और अब ये मेरे कक्ष की तरफ ही आएगा। वो अपने कक्ष में होके बंद हो गया। तो आप जानते हैं, जब हम माइंड पर विजय प्राप्त करने की दिशा में होते हैं, माइंड आसानी से अपने आप को सरेंडर नहीं करता। माइंड आसानी से अपने आप को प्रभु के आगे समर्पण नहीं करता, प्रभु के आगे नतमस्तक नहीं होता। वो अपने आप को एक वैक्यूम में बंद कर लेता है, एक वैक्यूम में। हाँ, वो एक वैक्यूम में बंद कर लेता है। और ऐसे वक्त में जो आत्मज्ञानी व्यक्ति होता है, उसके दिमाग में, उसके माइंड में इतना प्रेशर बन जाता है, इतना प्रेशर बन जाता है, उसको लगता है कि मेरा सिर अभी रप्चर हो जाएगा, अभी फट पड़ेगा मेरा सिर। ऐसी स्थिति आती है, समर्पण होने से पहले ऐसी स्थिति आती है। और ऐसी स्थिति आए तो मनुष्य ये ना समझे कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। नहीं, तुम्हारा माइंड गुम्बद हो रहा है, गुम हो रहा है, वैक्यूम क्रिएट कर रहा है और सिर दर्द कर रहा है और बुरी तरीके से आत्मज्ञान की दृष्टि में उसकी तो स्थिति आ रही है कि उसकी तो पछड़ने की नौबत आ रही है, पछाड़े जाने की नौबत आ रही है। पर वो आपको दर्शा ये रहा है कि अगर मैं ख़त्म हो गया तो मनुष्य हे व्यक्ति, तू भी ख़त्म हो जाएगा। क्यों ख़त्म हो जाएगा भाई मनुष्य? मनुष्य के प्राण तो यहाँ पे हैं। माइंड अगर वो हो गया तो अच्छी बात है ना,
भाई तू अब तू समर्पित हो, तू अपनी सीट छोड़, तू अपनी सीट छोड़ेगा तब प्राण को यहाँ पे सीट मिलेगी, तब प्राण को यहाँ पे, आत्मा को यहाँ पे सीट मिलेगी। जब माइंड ने वो सीट ले रखी है, सुपरफिशियल माइंड ने वो सीट ले रखी है जो कि सोल की सीट है यहाँ पर। और जब उससे कहा जा रहा है कि भाई अब क्योंकि नारायण की उत्पत्ति हो रखी है, तो नारायण की उत्पत्ति होके वो नारायण तो उस कंस को, उस सुपरफिशियल मैं को, उस माइंड को उतारेंगे ना अपनी सीट से, और वहाँ पे अपनी आत्मा को बिठाएंगे, अपने सोल को बिठाएंगे, बिठाएंगे ना। या नारायण जाने क्या करेंगे उस सीट का। तो ऐसे में माइंड ये दर्शाता है कि अगर मैं रप्चर हो गया, मैं ब्लास्ट हो गया इस ब्रेन में, इस स्कल में, तो भाई तेरी मृत्यु है मनुष्य, तेरी मृत्यु है। और जो मनुष्य ये सोच धारण कर लेता है कि ये मेरा माइंड अब ब्लास्ट होने वाला है, जिसको अपन ब्रेन हैमरेज कहते हैं, अगर मनुष्य इस उसमें आ जाता है कि ये अब मेरा ब्रेन हैमरेज होने ही वाला है, मैं ख़त्म हो जाऊंगा, तो वो मनुष्य अगर वो नारायण की दिशा में बढ़ा हुआ नहीं होता है तो उसका ब्रेन हैमरेज हो ही जाता है। लेकिन ब्रेन हैमरेज नहीं होता उन लोगों का जो अपने माइंड पर श्री कृष्ण की विजय प्राप्त करा देते हैं, और वो आत्मज्ञानी ही होते हैं। तो आत्मज्ञान की इस स्थिति में अगर माइंड बिल्कुल ऐसा हो जाए, गुम हो जाए और पूरा इस तरीके से हो जाए कि भाई जकड़ ले दिमाग को, ब्रेन को, कि अब क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, उस स्थिति में अगर आप समर्पित हो चुके हैं, प्रभु के आगे समर्पण कर चुके हैं, तो प्रभु आपको 100% जीवित रखेगा। और इस स्थिति के निकलने के बाद समर्पण आवश्यक है। इसमें समर्पण आपका, आपकी हर चीज़ का आवश्यक है, आपका खुद का, आपकी माइंड का, आपकी बॉडी का, आपके सोल का, आपके मन का, आपके शरीर का, सबका समर्पण, आपके धन का, आपकी फैमिली का, जो भी आपका मैं करके जुड़ा हुआ है आपसे, आपके रिश्तों का, सबका समर्पण आवश्यक है इस चीज़ में से निकलने के लिए, श्री कृष्ण के आगे, नारायण के आगे। ये आप जाने आत्मज्ञान की दिशा में। तो बस कंस ने अपने आप को कक्ष में बंद कर लिया, उधर श्री कृष्ण अब अपने वो अक्रूर और बाकी जो भी जनता थी, जनता ने देखा कि सारे योद्धा परास्त हो गए हैं, तो जनता श्री कृष्ण की जय जयकार बोलती हुई आने लगी, और कंस के द्वारों पे हड़बड़ी मच गई। जनता और कृष्ण और सारे अक्रूर और जो भी सहृदय दरबारी थे, वो सब आके धड़धड़ाते हुए कंस का दरवाज़ा पीटने लगे शयन कक्ष में। इधर कंस हड़बड़ाया हुआ, डरपोक, डरा हुआ, बिल्कुल डरा हुआ, अपने कक्ष में बंद है। अब कक्ष का दरवाज़ा तो खुलेगा ना, कक्ष का दरवाज़ा खुलेगा तभी तो नारायण एंट्री करेंगे अंदर। तो कक्ष का दरवाज़ा खोला किसने? कक्ष का दरवाज़ा खोला श्री कृष्ण ने। कैसे? उन्होंने एक लात जमाई, किस पर? उस कक्ष के दरवाजे पे। और ये लात कहाँ जमती है पता है? ये लात जमती है उस सुपरफिशियल मैं पे, जो मैं करता रहता है। ऐसी लात जमाई जाती है इस पर, इस सुपरफिशियल मैं पे। इसको इतना दीनहीन बना दिया जाता है कि उस स्थिति को याद करके वो पछाड़े खा जाता है। हाँ, अगर नारायण या आत्मस्वरूप की प्राप्ति होनी, आप जाने कंस का मरना आपको आत्मस्वरूप की प्राप्ति कराता है। तो कंस को मरने से पहले उसको वो चीज़ की तो अवगत करानी है ना कि भैया तू है क्या, किस अहम में, किस अहंकार में बैठा हुआ है तू। नारायण की लात पड़ती है उस अहम पर, यानी कि उस शरीर को, उस मैं तत्व को ये बोध करा दिया जाता है कि बेटा तू कुछ नहीं है, तू बिल्कुल बेऔकात प्राणी है, बेऔकात है तू, कुछ नहीं है तू। तेरे में जो भी मैं तत्व, जो भी अहम है, वो सब कुछ नहीं मायने रखता। माइंड तू कुछ भी नहीं है, जस्ट लीव दिस बॉडी, जस्ट लीव दिस बॉडी।
So does mind leaves body? Yes, mind leaves body. यानी कि जो मन या माइंड का, दिमाग का जो चीज़ है वो प्रभु के आगे समर्पित होनी जरूरी है। प्रभु के आगे समर्पित हो गई तो प्रभु उस माइंड के ऊपर अपना राज्य स्थापित कर देते हैं और माइंड सबड्यू हो जाता है, सब डाउन हो जाता है, नीचे बैठ जाता है। उस माइंड को नीचे बिठा देते हैं और माइंड नहीं रहता और सोल को इस जगह बिठा देते हैं। तो श्री कृष्ण आए धड़धड़ाते हुए, जनता ने दरवाज़ा तोड़ा, कंस को घसीटा श्री कृष्ण ने, है ना, कंस को घसीटा, इतनी बुरी तरीके से घसीटा, उसके बाल पकड़ के, और बस अपना पैर उसकी गर्दन पे रख के उसको झटक दिया। बस मर गया कंस, मर गया, ख़त्म हो गया। गर्दन पे पैर रख के झटक दिया, क्योंकि उसने सारे बच्चे भी तो गर्दन झटक के या शिला पे पटक के मारे थे, हैं? अंत ऐसा नहीं होता, होना ही था। बस इधर श्री कृष्ण ने कंस को मारा, उधर जनता ने उद्घोष कर दिए और जनता ने कहा श्री कृष्ण को कि भगवान आप बैठो राजगद्दी पे। अक्रूर बोले भगवान आप बैठो राजगद्दी पे, आप बैठो राजगद्दी पे। श्री कृष्ण ने कहा नहीं, पहले कारागार चलो। कारागार में गए। सबसे पहले महाराजा उग्रसेन को छुड़ाया, जो कि कंस के पिताजी थे और जिनको कंस ने राजा या शासन लेने की खातिर, राजा बनने की खातिर बुरी तरीके से उनको प्रताड़ित करके उसी जेल में बंद कर रखा था। एक कक्ष, जेल के उस कक्ष में जहाँ पे देवकी वासुदेव जिस जेल में बंद थे, उधर की ही एक जेल के कक्ष में उन्होंने उग्रसेन को बंदी बना रखा था। वो भी बड़े वृद्ध और बेहाल अवस्था में थे। उनको श्री कृष्ण ने मुक्त कराया, उनके चरण छुए और कहा कि महाराज अपना राज्य संभालिए, महाराज अपना राज्य संभालिए। तो ये है वो सोल जिसको कहा जाता है कि आप अपना राज्य संभालिए, है ना, क्योंकि वो दीनहीन अवस्था में, जो माइंड दीनहीन अवस्था में आत्मा को रख के माइंड को कंस, माइंड रूपी कंस, माइंड इस स्थिति को एब्जॉर्ब करके रखता है, इस स्थिति पे बैठ के पूरे शरीर पर शासन करके रखता है। तो ये दो कथाएं चल रही हैं, अपनी आत्मज्ञान और शरीर की कथा अलग और श्री कृष्ण की कथा अलग, ठीक है। तो अब क्या हुआ, उग्रसेन ने को राज सिंहासन पर बिठाया गया। उधर श्री कृष्ण देवकी और वासुदेव के पास गए, दोनों माता पिताओं को गले लगाया, खूब रुदन किया। माता पिताओं ने खूब पैर पकड़े कृष्ण के और कृष्ण ने उनके, है ना, और फिर उनको नहला धुला के अच्छे वस्त्र सुसज्जित करा के रानी महारानी की तरह देवकी को बिठा के और वासुदेव को बिठा के रथ में लेके वो आए महल में, है ना। और जो राज सिंहासन था वो उग्रसेन को दिया। उनको एक बड़ा महल, देवकी का और वासुदेव का महल था, उसमें उनको विराजित किया, देवकी और वासुदेव को, और उनको पुत्र के रूप में, राजकुमार के रूप में श्री कृष्ण को उन्होंने अपनाया, अपना बेटा घोषित किया, उन्हें अपनाया। और अब श्री कृष्ण वहाँ के क्या हो गए हैं, मथुरा नगरी में वासुदेव और देवकी, जो खुद महाराजा और रानी है, महाराजा और महारानी है। महाराजा उग्रसेन है, तो उग्रसेन के ही परिवार से महारानी देवकी थी, और वासुदेव भी एक बहुत अच्छे राजा थे। और ये उनके महल में श्री कृष्ण को उन्होंने राजकुमार का दर्जा दिया। और अब उन्होंने श्री कृष्ण को कहा कि नारायण, कृष्णा, कान्हा, अब तुम हमें छोड़ के मत जाओ। हमने बहुत बुरे दिन देखे हैं, बहुत तरसे हैं हम संतान के लिए और मुक्ति के लिए और सुख के दिन आने के लिए, कि बेटा अब हमें छोड़ के मत जाओ, अब हमारे पास रहो, हम तुम्हारा लालन पालन करेंगे। नंद बाबा ने तुमको इतना बड़ा कर दिया, यशोदा ने इतना बड़ा कर दिया, अब वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है।
तुम्हारी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध मैं करूँगा पुत्र, वासुदेव बोले। मैं करूँगा। उनकी बुद्धि स्थिर होने लगी थी, पहले अस्थिर हो गई थी, और ये सारी चीज़ें जब परिवर्तित हुई तो उनकी बुद्धि दोनों की, देवकी की और वासुदेव की, ठीक होने लगी थी और वो बहुत खुश रहने लगे, खुश होने लगे। तो ये स्थिति आती है तब जब नारायण माइंड को ख़त्म कर देते हैं, पराजित कर देते हैं और विजय हो जाते हैं नारायण और उनकी आत्मा। तो आत्मा ऐसे में भाव विभोर हो जाती है और वो खुश हो जाती है, हर्षित हो जाती है, और वो कहती है नारायण आप ही संभालो ये सिंहासन, हमसे ना संभलता। तो ये कौन कहता है? ये सोल कहता है, वो जो समर्पित हो जाता है नारायण के आगे। तो नारायण कहते हैं अरे तू ऊपर बैठ के देख आराम से, और देख जो हो रहा है होगा, मेरा शासन है। तो जब श्री कृष्ण का शासन आता है तो बस आनंद हो जाता है, आनंद हो जाता है। तो ये था श्री कृष्ण और कंस का सामना। जय श्री राधे, जय श्री हरि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।